एक नियम वाले सवाल। निकल आएगा। कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। एक किताब का मूल्य 250 रुपये है, तो 25 किताब का मूल्य बताओ। 25 किताब का मूल्य बताओ। एक वस्तु का दाम पता है, तो जितना वस्तु का दाम पूछे एक वस्तु के दाम में हम गुणा कर दें तो उसका जितने का पूछ रहा है उतने का मूल्य निकल आता है। एक किताब का दाम दिया है, लिखेंगे चूँकि एक किताब का दाम, एक किताब का मूल्य, यहाँ पे हल है। एक किताब का मूल्य 250 रुपये है, इसलिए 25 किताब का मूल्य। चूँकि हमको एक किताब का मूल्य पता हो गया है, तो जितने का पूछ रहा है एक किताब के मूल्य में गुणा कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा कि 25 किताब का मूल्य कितना है। 25 किताब का मूल्य 250 में 25 का कर देंगे गुणा। 5 0 0, 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 का गुणा 0 में 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 0 5 2 6, 6250 रुपये। 25 किताब का दाम कितना आएगा? 6250 रुपये। चलिए इसी तरह से कोई और सवाल ले लेते हैं। यदि यहाँ अब एक किताब न दे के 5 किताब कर दे, एक किताब न देकर 5 किताब कर दे, तब इस सवाल को कैसे लगाते हैं? इसका ये हल अब बदल जाएगा। अब चूंकि यहाँ 5 किताब का दाम दिया है, 5 किताब का मूल्य 250 रुपये दिया है, 5 किताब का। तो सबसे पहले हमको जानना होता है एक किताब का दाम कितना है। एक किताब का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। अगर कितनी भी वस्तु का दाम दिया हो, यदि एक वस्तु का दाम निकालना होता है तो भाग करते हैं। जब एक का दाम पता हो जाए, अधिक का या कितने का भी निकालना होता है तो उस केस में गुणा करते हैं। 5 किताब का मूल्य दिया है 250 रुपये, तो एक का निकालने के लिए, इसलिए एक किताब का दाम, एक किताब का मूल्य 5 से जब एक के पास आते हैं तो भाग करते हैं। कभी भी 5 से या 10 से या 20 से 50 से कितने भी, अगर कितने का भी दिया हो, हमको सबसे पहले एक का निकालना होता है। एक का निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है? भाग करेंगे। जितने का दिया है उसमें जितने किताब का या जितने वस्तु का दाम दिया होता है उसमें उसका भाग करते हैं, संख्या का भाग करते हैं। 5 किताब का मूल्य 250 रुपये है, इसलिए एक किताब का दाम निकालने के लिए इस 5 से इस संख्या में भाग करेंगे। 250 में 5 से करेंगे डिवाइड। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 0 का 0 आया, तो एक किताब का दाम को मिल गया 50 रुपये है। एक किताब का दाम कितना आ गया? 50 रुपये। एक का दाम पता हो गया तो 25 का पूछे, 50 का पूछे, 100 का पूछे, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको एक का पता करना होता है। एक का पता करने के लिए भाग करना होता है। एक का पता करने के लिए हमने भाग किया यहाँ पे, अभी 25 का निकालना है। अतः 25 किताब का दाम
एक का जितना आया होता है, एक का दाम जितना होता है उसमें जितने का पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है, 25 का गुणा कर देंगे। पच्चीस का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 आएगा, 25 पचे 125, यानी 5 किताब का दाम कितना आ गया, 1250 रुपये। अगर डायरेक्ट गुणा करने नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे 50 लिखेंगे, नीचे 25 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 आया, 5 पचे 25, यहाँ कट हो गया, 2 का 0 में 0 आया, 2 पचे 10, 0 5 2 1, 1250। यदि आपको डायरेक्ट गुणा आ रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो उस तरह से टेबल में जाकर लिख सकते हैं। अतः अभी दोनों सवाल में डिफरेंस क्या हुआ, जो हमको पहले से पता है एक किताब का दाम क्या है, यहाँ पे नहीं पता था एक का कितना दाम है, तो एक का निकाले हैं, एक का निकालने के लिए करेंगे भाग, जो कि मैंने भाग किया। अभी 25 का निकालना है, एक का मिल गया, 25 का निकालना है तो 25 में 50 से कर देंगे गुणा। ठीक है, चलिए और एक आध दो सवाल एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बारह अंडे का दाम 480 रुपये है, तो 25 अंडे का दाम बताओ। मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको एक का पता नहीं है, एक अंडे का दाम नहीं पता है, एक वस्तु का दाम नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देकर एक का निकालेंगे, क्योंकि हल में क्या है, 12 अंडे का दाम, ₹480 है। तो कभी भी कितने का भी दिया होता है, एक का जब निकालते हैं तो जितने का दिया होता है उसमें उस संख्या से भाग कर देते हैं। तो एक अंडे का दाम निकालने के लिए, एक अंडे का मूल्य निकालने के लिए 480 में करेंगे 12 से भाग, इसको काट दें, काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 से कटेगा, 2 3 6, 12 दूनी 24, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, यानी कि एक अंडे का दाम कितना आया, एक अंडे का मूल्य आया 40 रुपये। अब जितने का पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है, 25 का। जब एक का पता हो गया, जितने का पूछे, 25 का पूछ रहा है तो 25 से इस 40 में कर देंगे गुणा, इसलिए 25 अंडे का दाम (40 × 25), तो 25 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 25 का 4 में गुणा करेंगे 25 चौका 100, 1000 रुपये आएगा।